दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर हल्की सी कल गिरावट देखने को मिली है। लेकिन स्टॉक इस समय काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि निचले लेवल से स्टॉक रिकवर भी हुआ है। और अब जैसे कि एक एक बिजनेस शुरू होने जा रहे हैं, जियो फाइनेंशियल के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन रही है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे अगर हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें, यहाँ पर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। अब रिटेल सेगमेंट में भी कंपनी अपने काम को बढ़ाने जा रही है। साथ में यस बैंक को डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनने लगे। स्टॉक ने अब बेहतर करना शुरू किया है। साथ में पदम कॉटन यार्न को डिस्कस करेंगे, जो स्टॉक अब बोनस देने जा रहा है और पिछले 3 महीनों में देखें तो ट्रिपल हो चुका है, लगातार दौड़ रहा है। क्या है आगे की रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल की बात करें तो 338 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.76% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक 29 नवंबर से लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। 328 के आसपास था, जो स्टॉक 4 दिसंबर तक तेज़ी से दौड़ते हुए 345 पर आ गया। काफ़ी दिन के बाद अच्छी करंट लौट के आई स्टॉक के अंदर, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इसमें हल्की सी गिरावट हुई है। स्टॉक फिर से आप देखो कि 338 के आसपास आया, लेकिन निचले लेवल से रिकवर तो हुआ है, क्योंकि 28 नवंबर के आसपास स्टॉक 325 के आसपास था। अब यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि कुछ बेहतर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। जियो फाइनेंशियल में क्वांट स्मॉल कैप फंड का काफ़ी बड़ा निवेश है। उन्होंने 6.32% का इसमें एयूम किया हुआ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी यहाँ पे 8.04% का एयूम किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड ने भी 9.38% का एयूम लिया हुआ है जियो फाइनेंशियल में। क्वांट एल्स टैक्स सेवर फंड की तरफ से देखें तो 7.65% का एयूम है। क्वांट टैक्स फंड डायरेक्ट का 9.21% का अक्टूबर मंथ के अंदर एयूम है। और आप देख सकते हो कि यह सितंबर में 9.43% था, तो कुछ कम हुआ जरूर है, लेकिन अच्छा खासा अभी भी है। इसके अलावा क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का इस समय अगर आप देखें अक्टूबर में 8.81% का यहाँ पे एयूम है, जो 9.06% था सितंबर में। इसके अलावा क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड डायरेक्ट का यहाँ पे 8.5% का एयूम इस समय आपको दिखाई देगा, जो 8.64% था सितंबर के महीने कुछ हल्का जरूर हुआ है, लेकिन क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा निवेश किया है। साथ में मोतीलाल ओसवाल का भी निवेश है। यह सिग्नल है कि यह स्टॉक आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सितंबर 2024 के हिसाब से देख तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है जियो फाइनेंशियल में वो 4.17% के आसपास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग 7.32% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे 16.88% है। और रिटेल सेक्टर की जो होल्डिंग है, जो रिटेल पब्लिक की होल्डिंग वो 24.50% है। प्रमोटर की यहाँ पे 47.12% की होल्डिंग है। ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर होल्डिंग यहाँ पे दिखाई देगी। जियो फाइनेंशियल जैसे कि बिजनेस शुरू होने जा रहे हैं, तो वैसे इसकी प्राइस में भी संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी के बिजनेस ऐसे हैं जो आने वाले समय इसको पूरे मार्केट के लीडर कंपनी बना सकते हैं। अब चलते हैं इरेडा की तरफ। तो 221 पर क्लोजिंग थी, 0.14% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 216 का लो बना, यानी दिन में स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट हुई, लेकिन जो हाई बना वो 223 का है। अप डाउन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे संभावना अब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की 18वीं स्टेक होल्डर की मीटिंग हुई है शनिवार के दिन, यानी आज ये मीटिंग हुई है, जिसको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने उसको वर्चुअल मोड पे यहाँ पे उसको मीटिंग को अटेंड किया। इस मीटिंग का मकसद था कि रिन्यूएबल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फंड प्रोवाइड किया जाए, किस तरह से और अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाया जाए।
सरकार भी चाहती है कि आरई सेक्टर को बहुत ही लो कॉस्ट फंड प्रोवाइड किया जाए और एडा इस सेक्टर की एक बड़ी मजबूत कंपनी है और इकलौती एक कह सकते हैं कंपनी जो सिर्फ ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फंड प्रोवाइड करती है, तो इसका वजन यहाँ पे ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडा है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को लो कॉस्ट फंड प्रोवाइड करे। इसी को लेकर इस मीटिंग में सारी बातें हुई कि किस तरह से प्रोजेक्ट लेकर आगे बढ़ा जाए, कहाँ से फंड लिया जाए, क्योंकि फंड आएगा तभी तो आगे फंड दिया जाएगा। तो इस सारे की रणनीति तय की जा रही है। तो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर से भी यहाँ पे मीटिंग डायलॉग्स हो रहे हैं। ये एक बड़ा एक फैसला है। अब आप देख सकते हो कि इरडा की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी काफ़ी बेहतर हो रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। एमएसएमईज को और स्मॉलर लोन्स प्रोवाइड किस तरह से किए जाए ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, उसके लिए तैयारी हो रही है। तो ये सारी इस मीटिंग के दौरान जो डिस्कस हुई है, ये बातें साबित कर रही है कि इरडा कुछ बड़ा करने को बिल्कुल तैयार है। और इसके लिए एक एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर भी यहाँ पे प्रेजेंट की गई कि किस तरह से आगे और रणनीति आगे बढ़ेगी। तो ये कुल मिला के देख सकते हो कि इरडा के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव है और इससे संबंधित कंपनियों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं कि इरडा एक लंबी रेस का घोड़ा इस समय दिखाई दे रहा है, निवेश के लिए बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब हम चलते हैं यस बैंक की तरफ। तो 21.53 पर क्लोजिंग थी, 1.70% की तेजी देखने को मिली। यस बैंक का स्टॉक अभी इस समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। वैसे स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई सुबह 21.19 पर, क्लोजिंग 21.17 के आसपास थी गुरुवार को। इंट्राडे में 21.09 का लो बना। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में इंट्राडे में गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी लौट गई, जिसकी वजह से 21.58 का इसने हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग 21.53 के आसपास, जहाँ पे 1.70% की तेजी देखने को मिली। तो निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हुआ और अब 20 को क्रॉस करने के बाद स्टॉक काफ़ी मजबूत भी दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे सितंबर मंथ में अगर आप देखेंगे तो एफआई ने अपनी कुछ स्टेक डिक्रीज किए इसके अंदर। पहले देखो कि 27.0% की होल्डिंग थी जो 27% के आसपास आई है, लेकिन इंक्रीज हुई है इनकी संख्या, एफआई की संख्या बढ़ी है। 563 से पहले, सितंबर से पहले जो 574 हुए। तो एफआई यहाँ पे इंटरेस्टेड है, लौट रहे हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, 0.19% थी जो सितंबर में 0.25% हुई है। और म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है, 15 थे पहले म्यूचुअल फंड जो 18 हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा शुभ संकेत है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है उनकी स्टेक भी बढ़ी है, 65.39% होल्डिंग थी जो बढ़ के 65.41% हो चुकी है। कुल मिला के यस बैंक अब आने वाले समय नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब चलते हैं पदम कॉटन यार्न लिमिटेड की तरफ। 270 पर क्लोजिंग थी, 1.98% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। अब 2% का यहाँ पे अपर सर्किट लगा, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने बेहतर किया। वैसे 21 मई 2024 को मात्र 32 रुपये के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 270 पे पहुंच चुका है। 5-6 महीनों में स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 3 महीनों में ट्रिपल हो चुका है, लगातार दौड़ रहा है और अब कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। तो ये यान की एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 127.75 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस स्मॉल कैप मार्केट कंपनी ने बड़ा धमाका किया है। और आप देख सकते हो कि अब बोनस के इस ऐलान के साथ स्टॉक लगातार पहले ही रॉकेट की गति से दौड़ रहा है और अब आप देख सकते हो आने वाले समय ये बेहतर और करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी मौका है क्योंकि रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। इस समय अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको इस बोनस का फ़ायदा तो मिल ही सकता है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।